हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमर्स के ऑडिटिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स, इंटरनल कंट्रोल में क्या इंक्लूड्स होता है? लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं। जो हमारे इंटरनल कंट्रोल होते हैं उनकी जो ट्रांजैक्शंस नंबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, और उसके अंदर हम इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द फर्म आर अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर? आंसर इज who are not related to the books of accounts but are well versed in accounting and honest. एम्प्लॉय बताइए, वो जो फर्म अपॉइंटेड करता है इंटरनल ऑडिटर के लिए, वो होते हैं जो मतलब उनका बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेशन नहीं होता, बट बहुत अच्छी तरह उन्हें अकाउंट्स आती है और बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं वो लोग, वो हमारे इंटरनल ऑडिटर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ब्रॉडर स्कोप? ब्रॉडर स्कोप किस चीज़ में है हमारा? वो इंटरनल कंट्रोल में है, क्योंकि उसमें लार्ज नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, तो वो बहुत ही लार्ज ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है, इसीलिए वो हमारा ब्रॉडर स्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर? कौन सा प्रिंसिपल हमारा बेस्ड है डिवीज़न ऑफ लेबर के लिए? इंटरनल चेकिंग, जो हमारी आंतरिक जांच है वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न लेबर के लिए बेस्ड है उस पर। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल चेक इज़ मोस्ट सूटेबल? इंटरनल चेक जो है वो सूटेबल, सबसे ज़्यादा सूटेबल किस पर है? बिग इंस्टीट्यूशंस पे, क्योंकि लार्ज नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो इसलिए बड़े इंस्टीट्यूशन ही करते हैं ये तो, कोई स्मॉल इंस्टीट्यूशन तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, इसलिए। एन इंटरनल ऑडिटर इज़, एक आंतरिक अंकेक्षक है। परमानेंट एम्प्लॉय, जो परमानेंट एम्प्लॉय होता है हमारा, वही आंतरिक अंकेक्षण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाउचर इज द, वाउचर होते हैं हमारे एसेंस ऑफ ऑडिट होते हैं। वाउचिंग को हम एसेंस ऑफ ऑडिट भी कहते हैं और बैकबोन ऑफ ऑडिटर भी कहते हैं। आंसर इज वाउचर इज द डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एन एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाउचिंग रिलेटेड टू, वाउचिंग किस चीज़ से रिलेटेड होता है? पैसा कहाँ से आ रहा है? कैश रिसीप्ट से। जो हमारी कैश रिसीप्ट होती है, वाउचिंग सिर्फ उसी से रिलेटेड होता है कि पैसा कहाँ से आएगा। ऑल वाउचर्स आर रिसीप्ट फॉर पेमेंट मेड, ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि हमारा जो वाउचिंग होता है, वाउचर्स होते हैं, वो हमारी कैश रिसीप्ट से रिलेशन रखते हैं। जो भी हमारा आ रहा है उसके बारे में उसमें जानकारी मिलती है वाउचिंग में हमें। वाउचर शुड बी कंसर्न विथ, वाउचर्स किस चीज़ के लिए में कंसर्न रखते हैं? प्रीवियस ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए, या दोनों ईयर्स के लिए? तो वाउचर्स जो होते हैं हमारे प्रीवियस भी और करंट ईयर भी, दोनों ईयर के लिए कंसर्न रहते हैं। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर शुड बी एंटर्ड इन, जो हमारा गुड्स रिटर्न कर दिया कस्टमर को, वह एंटर कहाँ हुआ है? सेल्स स्टॉक अकाउंट में, सेल्स रिटर्न अकाउंट में, या इन बोथ में? क्योंकि गुड्स रिटर्न कर दिया है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए, तो ये बोथ होगा, स्टॉक में भी होगा और सेल्स रिटर्न में भी होगा, दोनों जगह इसकी एंट्री होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा इसके वाउचिंग के लिए करेक्ट चीज़ बताइए। वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, वाउचिंग क्या है? हमारी बैकबोन है ऑडिटिंग की। विच वन देयर शुड बी इन वाउचिंग, वाउचिंग में क्या होना ज़रूरी है? वाउचिंग में डेट होनी ज़रूरी है, अमाउंट होनी ज़रूरी है, सिग्नेचर होनी ज़रूरी है। वाउचिंग जो है हमारी कैश रिसिप्ट होती है, तो इसमें डेट भी होती है कि कौन सी डेट पे ये हुआ है, और इसमें अमाउंट भी लिखी रही होती है कि उसकी क्या अमाउंट है रिसिप्ट की, कि कितने की है वो रिसिप्ट, कितने की है। और सिग्नेचर, बिना सिग्नेचर के वाउचिंग कंप्लीट नहीं हो सकती, सिग्नेचर होने कंपलसरी होते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर